चलो हट जाओ पप्पू लोग, थोड़ी हवा आने दो, ये मेरा शिकार है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक साई-फाई मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है स्पेस सुपर, जो एक कोरियन मूवी है। इस खेल में सब कुछ जायज है। पर ये मूवी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी से काफ़ी मिलती जुलती है, चाहे आप स्टोरी की बात करें या फिर कैरेक्टर की। सिर्फ नाम के लिए टीम वर्क है, सब एक से बढ़कर एक सन की है। इसलिए गैलेक्सी लवर्स को तो ये मूवी डेफिनेटली पसंद आने वाली है और इसलिए मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो यू हैव टू जस्ट सिट डाउन, कीप काम एंड स्टे विथ अस। अपना मुंह बंद रखो। मुंह है ही नहीं तो बंद कैसे करूं? तो मूवी स्टार्ट होती है 2092 से, जहां अर्थ का इन्वायरमेंट पूरी तरह से खराब हो चुका है और ह्यूमंस के लिए ये किसी नर्क से कम नहीं है। इसलिए यूटीएस कॉर्पोरेशन ने स्पेस पर एक कैलेस्टियल पैराडाइज बनाया है जिसके फाउंडर और सीईओ का नाम होता है डॉक्टर जेम्स सालिवान, जिसकी उम्र 152 साल की होती है। और इसी पैराडाइज का हिस्सा होता है फैक्ट्री, जो यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और सारे स्पेस स्वीपर का काम होता है स्पेस से मलबे को इकट्ठा करना और फैक्ट्री में लाकर डंप करना। कैप्टन जैंग एक स्पेस स्वीपर है और इनकी टीम में टोटल 4 मेंबर होते हैं, तेहो, बब्स और टाइगर पार्क। तेहू की जिंदगी का एक ही मकसद होता है कि उसे खूब सारे पैसे कमाने हैं ताकि वो अपनी बेटी सुनी को ढूंढ सके, जो एक एक्सीडेंट में स्पेस में कहीं खो गई थी। बब्स को जैंग एक कबाड़ से उठाकर लाई थी, इसलिए वो जैंग का काफ़ी वफादार होता है। वहीं टाइगर पार्क बात बात पर सनक जाता है, जो 4 साल पहले एक ड्रग गैंग का लीडर हुआ करता था और गरीब बच्चों की काफ़ी मदद किया करता था, इसलिए इसे बच्चों से काफ़ी प्यार है। तो इन सब की ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य होता है कि इन्हें खूब सारे पैसे कमाने हैं, पर कर चुकाते चुकाते इनके पहले से ही लग चुकी है और इनकी सारी प्रॉपर्टी, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें बैंक सीज करने वाली है। एक दिन टाइगर और तेहो शिप को रिपेयर कर रहे होते हैं, तभी बैक सीट कंटेनर से एक आवाज़ आती है और जब वो लोग उसे चेक करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी लड़की छुप कर बैठी हुई है जिसका नाम डॉर्थी होता है। पर इसकी क्यूटनेस पर मत जाना, क्योंकि एक चलती फिरती बॉम्ब है। तो एक्चुअल में ये एक एंड्रॉयड होती है जिसे 2 दिन पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ब्लैक फॉक्स होता है उसने किडनैप कर लिया था और उसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉम्ब इंस्टॉल होता है जो कभी भी फट सकता है। पर जब ये बात इन चारों को पता चलती है तो इनकी फट जाती है। और सभी लोग उससे डर कर छिपने लगते हैं, पर टाइगर की कुछ ज़्यादा ही फटती है तो वो पुलिस को कॉल कर देता है। तेहू डॉर्थी से पीछा छुड़ाना चाहता था तो वो उसका बैग चेक करता है, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए। और तेहू को उस बैग में से एक फ़ोन मिलता है जो एक सैटेलाइट फ़ोन होता है और उसमें से केवल एक ही नाम के नंबर पर कॉल किया गया था, जो नाम डॉक्टर कैंग का होता है। और एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक नाम लिखा हुआ होता है, डॉक्टर कैंग, और फ़ोन पर भी इसी नाम के नंबर पर ही कॉल किया गया था। वही डॉर्थी के पास ऐसे कुछ मैजिकल्स पावर होते हैं कि वो डेड प्लांट्स को भी जिंदा कर देती है। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टर सालिवान से मिलने आते हैं क्योंकि सालिवान अपने एक नए मार्स प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर रहा होता है जिसमें उसने नैनोबॉट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, जिससे एक नॉर्मल प्लांट को सुपर प्लांट में बदल दिया जाता है, जिससे प्लांट वहाँ के सॉइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट होकर कुछ ही वक्त में पूरी तरह से ग्रो हो जाता है। वहीं एक रिपोर्टर बोलता है कि उन्होंने अर्थ के सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, पर वहाँ रहने वाले लोगों का क्या। ये बंदा सवाल तो ऐसे करता है जैसे सालिवान ने इसका घर लूट लिया हो, पर सालिवान बोलता है कि उनके प्रोजेक्ट में अभी कुछ खामियां हैं जिसे वो लोग जल्दी दूर कर देंगे। यहाँ पर सालिवान हमें एक ह्यूमन सेवियर की तरह लगता है, पर हमारी ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाती है जब सालिवान ब्लैक फॉक्स के एक मेंबर को उस रिपोर्टर से मरवा देता है और बाद में उसी रिपोर्टर को मार देता है। वहीं तेहू को एक खुरापाती आइडिया आता है कि ब्लैक फॉक्स डॉर्थी के पीछे पड़ी हुई है, तो वो लोग ब्लैक फॉक्स को ब्लैकमेल करेंगे और डॉर्थी के बदले काफ़ी सारे पैसे मांगेंगे, जिससे उनकी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर एक्चुअल में इनके अंदर से फट रही होती है, इसलिए तेहू डरते डरते डॉक्टर कैंग को कॉल करता है और यहाँ पर वो लोग सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ करते हैं क्योंकि उसे ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है और सारे क्रिमिनल्स इसी का यूज़ करते हैं। तो वो लोग डॉक्टर कैंग को 2 मिलियन की डिमांड करते हैं और डॉक्टर कैंग उन्हें 2 मिलियन देने के लिए मान जाता है। तेहू डॉक्टर कैंग को एक क्लब में बुलाता है, पर उनकी सैटेलाइट फ़ोन वाली आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप कर जाता है क्योंकि सालिवान उस फ़ोन को ट्रैक कर रहा होता है। और जब वो लोग क्लब के लिए निकल रहे होते हैं तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है जिसे टाइगर ने कुछ वक्त पहले कॉल किया था, जो कि एक्चुअल में ड्यूटी पर नहीं होता और वो इनकी काटने आया था। पर जैंग उसी की काट लेती है और उसे डरा धमकाकर भगा देती है, जिसके बाद वो लोग क्लब जाते हैं जहां स्पेस गार्ड लीडर कमिला अपने साथियों के साथ उनका पहले से वेट कर रही होती है और उन्हें डॉर्थी को मारने के ऑर्डर्स होते हैं। डॉक्टर कैंग तेहू से मिलता है और उसे पैसे दे देता है, पर पैसे के लालच में ये लोग डॉर्थी पर नज़र रखना ही भूल जाते हैं और डॉर्थी बैग से निकलकर सबके बीच चली जाती है और सभी उसे देखकर काफ़ी डर जाते हैं। पर तेहू वहाँ आ जाता है, तभी स्पेस गार्ड उन पर फायर करते हैं और यहाँ पर डॉर्थी अपने पावर्स का यूज़ करती है और उन्हें बचा लेती है। और जैंग ये सब देख रही होती है, पर उसे कोई आइडिया नहीं होता कि ये चल क्या रहा है। अब ये क्या था? पर वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं
और डॉर्थी सबको बताती है कि उसका असली नाम कुनीम है। वहीं बब्स डॉर्थी को तेहू के बारे में बताता है। बब्स बताता है कि किम तेहू एक सोल्जर था और स्पेस गार्ड का लीडर। स्पेस गार्ड का काम होता है घुसपैठियों को रोकना और उन्हें मारना। एक दिन उसे एक मिशन के दौरान एक बच्ची मिलती है, पर वो उसे अर्थ भेजने की जगह उसे खुद अपने पास रख लेता है, क्योंकि उस वक्त उसके पास पावर्स होते हैं जिसका नाम सुनी होता है और वो उसे अपनी बेटी की तरह पालता है। सुनी की लाउड नॉइस के कारण ईयर नर्व्स डैमेज हो गए थे, इसलिए वो कुछ भी सुन नहीं पाती थी और ये सब तेहू के कारण हुआ था। इसलिए उसके बाद से तेहू ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर ऑर्डर्स फॉलो ना करने की वजह से उसे यूटीएस से निकाल दिया जाता है और वो रातों रात सड़क पर आ जाता है, जिसके बाद उसे जुए की आदत लग जाती है। एक दिन उनके इलाके में स्पेस से मीटियोर जैसा कुछ चीज गिरती है और पूरा इलाका तहस नहस हो जाता है और इसी वजह से सुनी स्पेस में कहीं खो जाती है। पर जब तेहू लॉस्ट एंड फाउंड ऑर्गेनाइजेशन जाता है तो उन्हें देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और उसके पास 3 साल का वक्त है उन्हें पैसे देने के लिए, क्योंकि उसके बाद सुनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी, जिसके बाद उसे नहीं ढूंढा जा सकता। तभी उन्हें डॉक्टर कैंग का कॉल आता है और डॉक्टर कैंग उन्हें 2 घंटे में मिलने के लिए बुलाते हैं। टाइगर उसे कुनीम को देने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे फिक्र थी कि पता नहीं ब्लैक फॉक्स उसके साथ क्या करेंगे। पर तेहू को केवल पैसे से मतलब था, क्योंकि उसे उसकी बेटी को ढूंढना है जो कुछ ही दिनों में ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी, जिसके बाद वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। कुनीम टॉयलेट जाती है तो एक आदमी जिसका नाम करम होता है उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, पर उनकी प्लानिंग काफी वाहियात होती है और टाइगर उन्हें पकड़ लेता है। तो एक्चुअल में वो लोग ब्लैक फॉक्स के मेंबर होते हैं, पर काफी मंदबुद्धि होते हैं और कैप्टन जैंग उनके सामने डेढ़ होशियार। तो उसे पता चल जाता है कि वो लोग ब्लैक फॉक्स के मेंबर है और कुनीम एक इंसान है और मसूद नैनोबायोटिक साइंटिस्ट डॉक्टर कैंग की बेटी है। करम बताता है कि ब्लैक फॉक्स एक एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन था। जब तक स्पेस गार्ड ने उन पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश नहीं की, वो लोग मार्स प्रोग्राम को स्टार्ट से ही फॉलो कर रहे हैं। और ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि जब मार्स को ग्रीनलैंड बनाया जा सकता है तो अर्थ को क्यों नहीं। डॉर्थी एक बीमारी के साथ पैदा हुई थी जिससे उसके सारे नर्व डैमेज हो गए थे, जिसका कोई भी क्योर नहीं था और ना ही कोई होप बचा था। तो आखिरी उम्मीद में डॉक्टर कैंग ने उसकी बॉडी में नैनोबॉट इंजेक्ट कर दिया, जो काम कर गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गई और दोबारा चलने लगी। पर इससे नैनोबॉट और डॉर्थी के दिमाग ऐसा प्रोग्राम हो गया कि वो लोग एक दूसरे के सिग्नल भेज सकते हैं और ऑर्डर पास कर सकते हैं, पर किसी को नहीं पता ये कैसे हुआ। डॉर्थी में कुछ ऐसे पावर्स भी आ गए हैं जिससे वो डेड प्लांट को भी जिंदा कर सकती है और डॉर्थी आखिरी उम्मीद है अर्थ को दोबारा जिंदा करने के लिए। और सालिवान ने उसे अपने मार्स प्रोजेक्ट के लिए किडनैप कर लिया था और मीडिया के साथ मिलकर उन्हें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। और एक बार मार्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो वो लोग सब कुछ को वाइप आउट कर देंगे, पर वो लोग डॉर्थी को नहीं मार सकते क्योंकि नैनोबॉट उसकी रक्षा करते हैं और उन्हें केवल 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर ही मारा जा सकता है। इसलिए उन्होंने फैक्ट्री के ग्रेविटी इंजन में एक हाइड्रोजन बम इंस्टॉल किया है। डॉर्थी को वहां ले जाकर वो फैक्ट्री को उड़ाने वाले हैं, जिससे फैक्ट्री अर्थ में क्रैश कर जाएगी और उसमें 3 बिलियन से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। तभी स्पेस गार्ड वहां आ जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं, पर वो किसी तरह उनसे बचकर स्पेस शिप तक पहुंच जाते हैं। पर अटैक ड्रोन्स उनका पीछा करते हैं और हमले में उनके शिप का एक इंजन डैमेज हो जाता है और वो लोग लैग्रेंजियन पॉइंट में एंटर कर जाते हैं, जो नैनोबॉट्स का फील्ड होता है, और नैनोबॉट्स उन पर अटैक करते हैं, पर डॉर्थी उन्हें बचा लेती है। जिसके बाद तेहू को करम का कॉल आता है और वो लोग डॉक्टर कैंग के साथ होते हैं और वो लोग डॉक्टर कैंग से जाकर मिलते हैं। तभी सालिवान वहां आ जाता है और सभी ब्लैक फॉक्स के मेंबर को मार देता है, पर जैंग अपने मुंह के अंदर एक माइक्रोकेमिकल बॉम्ब छुपा कर रखी हुई होती है, जिसे वो एक्टिवेट कर देती है, जिससे 100 मीटर की रेंज में एक मास डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे वो सालिवान को मार सकती थी। पर सालिवान को ये बात पता चल जाती है और वो उसे डिफ्यूज कर देता है। तो जैंग को यूटीएस ने एक जीनियस प्रोग्राम से अडॉप्ट किया था और उसे एज ए इंजीनियर ट्रेन किया था, पर बाद में वो उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ हो गई और सालिवान को असैसिनेट करने की कोशिश की, पर वो पूरी तरह से फेल हो गई और अब वो अपनी आइडेंटिटी बदल कर रह रही है। सालिवान तेहू को पैसे ऑफर करता है क्योंकि ये वही जगह होती है जहाँ उसने अपनी बेटी को खोया था और सालिवान को लोगों के इमोशन के साथ खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो अब तेहू के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो पैसे लेकर अपनी बेटी को ढूंढे या फिर सुनी को हमेशा के लिए खो दे, क्योंकि कुछ ही वक्त में सुनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी, जिसके बाद वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तेहू ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उसके ऊपर से सभी चार्जेस को ड्रॉप कर लिया जाता है। तेहू बोलता है कि अब उन्हें पैसे मिल चुके हैं और अब उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, पर पार्क और जैंग बोलते हैं कि जैसे सुनी को ढूंढना उसका मकसद है, वैसे ही कुनीम को बचाना अब उनका मकसद है। वहीं कैमिला फैक्ट्री में हाइड्रोजन बम को इंस्टॉल कर देती है। तेहू लॉस्ट एंड फाउंड जाता है और उन्हें पैसे दे देता है ताकि सुनी को ढूंढा जा सके,
पर उसे सुनी की बात याद आ जाती है। वो भी उसी की तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी, जिससे तेहू का मन बदल जाता है और वो शिप में वापस आ जाता है और वो लोग फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं, जहाँ अटैक ड्रोन्स उन पर हमला करते हैं। पर वो लोग जैसे तैसे करके फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, जहाँ जैंग बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करती है, पर अब उसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। और जैंग बोलती है कि हाइड्रोजन बॉम्ब के फटने से क्रिप्टॉन भी 5000 किलोमीटर तक फैल जाएंगे और सारे नैनो रोबोट्स ब्लास्ट हो जाएंगे और कुन्निम दोबारा बीमार हो जाएगी। तो क्रिप्टॉन वेव्स में एबिलिटी होती है नैनोबॉट्स को डिफ्यूज करने की, पर वो केवल हाइड्रोजन बॉम्ब के एक्सप्लोजन से ही पैदा होते हैं और उनकी रेंज 5000 किलोमीटर तक की होती है। तो अब वो लोग कुछ भी कर ले अर्थ को नहीं बचा पाएंगे, और अगर डॉर्थी को बचाना है तो उसे क्रिप्टॉन की रेंज से 5000 किलोमीटर दूर ले जाना होगा। पर कैमिला वहां आ जाती है और सबकी जमकर धुनाई करती है, और टाइगर यहाँ पर टाइगर बनने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं। इसके बाद टाइगर अपना क्रिमिनल माइंड का यूज करता है और किसी तरह उसे मारने में कामयाब हो जाता है, और वो लोग डॉर्थी को लेकर निकलते हैं। तभी अटैक ड्रोन उन पर हमला करने आते हैं, जिसके बाद जैंग पियर की मदद के लिए बुलाती है, और क्योंकि पियर जैंग पर लट्टू होता है इसलिए उनकी मदद के लिए आ जाता है। जिसके बाद जैंग इमरजेंसी चैनल को ऑन कर सभी स्पेस स्वीपर से मदद मांगती है और सभी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। अब जब वो लोग ऑर्बिट क्रॉस करने वाले होते हैं तो सालिवान वहां आ जाता है और उन पर अटैक करता है, पर कुन्निम वहां मौजूद ही नहीं होती। तो एक्चुअल में डॉर्थी को उन्होंने पहले ही फैक्ट्री में ही पियर के पास छोड़ दिया था और बॉम्ब को लेकर आ गए थे ताकि अर्थ को भी बचाया जा सके, पर इससे उनकी जान चली जाएगी। जिसके बाद वो लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और बॉम्ब ऑर्बिट के बाहर जाकर फट जाता है, पर डॉर्थी नैनोबॉट की मदद से उन्हें बचा लेती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बब सब क्यूट हो गया है और तेहू डॉर्थी की मदद से सोनी से कांटेक्ट करता है और उसे माफी मांगता है, और सोनी ऑर्बिट से बाहर चली जाती है और अब वो लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। और दी एंड। So I hope you like the video, so please like, share and subscribe. See you in the next video. तब तक के लिए गुड बाय।